हम उस वक्त कंटेनर के अंदर मौजूद थे जब ये फायरिंग हुई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कंटेनर अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा था कि यकादक एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हम हैरान परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद कंटेनर के ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हुई कि ऊपर फायरिंग हुई है और सारे पीछे हट जाएं। कुछ लोग रोना शुरू कर दिया, कुछ खवातीन थी कंटेनर के अंदर जिन्होंने चीखना शुरू कर दिया और सबको कहा कि पीछे हट जाएं और कंटेनर से बाहर चले जाएं। इतनी देर में थोड़ी देर बाद इमरान खान को कुछ लोग उठा कर लेके आए। उनकी एक टांग से खून बह रहा था, वो जख्मी थे और उनको कंटेनर के अंदर जो उनका इमरान खान के बैठने की जगह बनाई गई है उस बॉक्स के अंदर लेके गए। वहाँ पे उनको थोड़ी सी मरहम पट्टी की गई और फिर उसके बाद रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज लाकर उनको उसमें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इमरान खान को जब कंटेनर से ऊपर से नीचे लाया गया तो वो जख्मी जरूर थे, उनकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन उनका चेहरा उससे कोई घबराहट या खौफ नज़र नहीं आ रहा था। उनका चेहरा मुतमईन था, उससे कोई खौफ नहीं था और वो सब कुछ देख रहे थे, अपने होशो हवास में थे और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि टांग पर मामूली जख्म आया है लेकिन ओवरऑल खान साहब की सेहत का कोई मसला नहीं है। उनके बाद कुछ और जख्मियों को नीचे लाया गया और रेस्क्यू 1112 को कॉल की गई, जिसके बाद एम्बुलेंसेज आई, रेस्क्यू के लोग आए, उन्होंने मरहम पट्टी की जख्मियों को और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खान साहब की अस्पताल रवानगी के बाद यहाँ पे कंटेनर से दोबारा तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पे लोग कुछ देर के लिए मुश्तिल भी हुए। उन्होंने गाड़ियों को पीटना शुरू किया, नारे लगाए, कुछ लोगों ने पुलिस की तरफ मुश्तिल होकर बढ़े लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया गया और अब उसके बाद कंटेनर से ऐलान किया गया कि खान साहब ठीक ठाक हैं और थोड़ी देर बाद वापस तशरीफ लाएंगे, जिसके बाद जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो पुरसुकून हो गए, उन्होंने मज़ीद एहतजाज नहीं किया। अभी PTI के कंटेनर के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने बताया है कि इस फायरिंग की पहले से वार्निंग दी गई थी और कल रात को DPO वज़ीराबाद जो हैं उनको कहा गया था कि छतें क्लियर की जाएं, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग की गई। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो फायरिंग की गई थी उनमें से एक बंदे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।